क्या आप भी 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने जा रहे हैं और आपके कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री ने आपको मटेरियल की लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी है? तो रुकिए, कहीं आप जरूरत से ज्यादा मटेरियल मंगाकर अपनी साइट पर वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम किसी अंदाजे पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग थंब रूल के बारे में। एक सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिना किसी पैसे के घोल मेल के मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताऊंगा कि 1000 स्क्वायर फीट के स्ट्रक्चर को खड़ा करने में कितने मटेरियल लगेंगे, जैसे कि सीमेंट, रेत, गिट्टी, ब्रिक्स और सरिया। ये सभी चीज़ों का मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल और सिविल इंजीनियरिंग के थंब रूल के हिसाब से पूरे मटेरियल का कैलकुलेशन बताऊंगा। तो आइए चलते हैं हम और इसका कैलकुलेशन देखते हैं बोर्ड के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। घर के सबसे जरूरी मटेरियल जो लगता है घर बनाने में, उसका नाम होता है सीमेंट। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि हमें सीमेंट कितना बैग्स लगेंगे 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में। सिविल इंजीनियरिंग के थंब रूल के मुताबिक जब हम फाउंडेशन से लेकर स्लैब और ब्रिक वर्क से लेकर प्लास्टर तक का वर्क करते हैं तो उसमें 0.4 से लेकर 0.45 बैग्स तक की सीमेंट की खपत होती है। इस हिसाब से आपके 1000 स्क्वायर फीट घर के लिए जो कुल सीमेंट लगेगी 0.4 टू 0.45 बैग एक स्क्वायर फीट के लिए लग रही है। तो और 1000 स्क्वायर फीट के लिए 400 से लेके 450 बैग्स आपकी सीमेंट लगेगी 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में। यहाँ पर आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप फाउंडेशन, कॉलम, बीम और स्लैब की कास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें OPC 53 ग्रेड की सीमेंट यूज कीजिए या फिर अच्छे ब्रांड की PPC सीमेंट यूज कीजिए। और दूसरी बात है कि जब भी आप उसको परचेज करें या जब भी आप उसका यूज करें तो आप उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखिए। वो 3 महीने से ज्यादा की एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसके बाद वो सीमेंट खराब होने लगती है और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सही नहीं आती है जितना आना चाहिए। अब बात करते हैं हम उस मटेरियल की जो आपके घर को भूकंप और भारी लोड से बचाता है, जिसका नाम है स्टील यानी सरिया। एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग यानी आवासीय घर 2 मंजिला G+1 2 मंजिला के लिए सिविल इंजीनियरिंग का थंब रूल कहता है कि 4 kg से लेके 4.5 kg पर स्क्वायर फीट आपका स्टील लगता है। इसके हिसाब से आपके 1000 स्क्वायर फीट घर के लिए जो मटेरियल लगेगा वो 4000 से लेके 4500 kg साइट पर हमेशा Fe 550D और Fe 500D सरिये का ही यूज करना चाहिए। यहाँ D का मतलब डक्टिलिटी होता है, जो भूकंप के झटकों को सोखने में मदद करता है। और रिंग बांधते समय आप हमेशा ध्यान रखिए कि उसकी जो स्टीरअप्स होती है उसमें 135 डिग्री की हुक दे। यह स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए बेहद जरूरी होता है। अब आते हैं कंक्रीट के वैल्यूम पर, यानी कि हमारी रेत और एग्रीगेट पर। सबसे पहले बात रेत की करते हैं, यानी सैंड की। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन थंब रूल के हिसाब से 1.2 से लेके 1.5 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर फीट रेत लगता है। तो इसके हिसाब से 1200 से लेके 1500 क्यूबिक फीट पर 1000 स्क्वायर फीट के लिए आपका रेत लग जाएगा। वहीं अगर गिट्टी की बात करें तो इसका थंब रूल कहता है कि 1.1 टू 1.2 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट के लिए मटेरियल गिट्टी का लगता है। तो इसके हिसाब से 1100 से लेके 1200 क्यूबिक फीट 1000 स्क्वायर फीट के लिए आपका ये गिट्टी का मटेरियल लग जाएगा। कंक्रीट मिक्स बनाते समय हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको 10 mm और 20 mm का मिक्सर गिट्टी यूज करनी है, जिससे कि आपकी कंक्रीट में वॉइड्स ना बने और आपकी कंक्रीट में हनीकॉम्बिंग ना हो। और हाँ, रेत मंगाते समय भी ये कंफर्म कर ले कि उसमें सील्ड कंटेंट जो होती है उसका मात्रा 8% से ज्यादा ना हो, यानी कि रेत में आपकी मिट्टी का जो मिक्सर होता है वो ज्यादा ना रहे। अगर रहेगा तो आपकी प्लास्टर में क्रैक्स आ जाएंगे और आपका घर बर्बाद हो सकता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी की मात्रा कम से कम रहे। अब बात करते हैं घर के सबसे विजुअल पार्ट यानी दीवार की। यहाँ पर आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो ब्रिक्स यूज कर लीजिए, ये डबल AC ब्लॉक्स यूज कर लीजिए। अगर आप ट्रेडिशनल लाल ब्रिक से काम करवा रहे हैं, लाल ईंटों से काम करवा रहे हैं,
तो 20 से लेके 22 ब्रिक्स पर स्क्वायर फीट में लगता है। इसके हिसाब से 20,000 से लेके 22,000 ब्रिक्स पर 1,000 स्क्वायर फीट के लिए आपको लगेगा, जिसमें बाहरी दीवार 9 इंच की एंड अंदर की दीवार 4 इंच की रहेगी। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट और मॉडर्न इंजीनियर की तरह सोच रहे हैं तो आप डबल एसी ब्लॉक से भी अपने दीवार को उठा सकते हैं। डबल एसी ब्लॉक्स का वजन ईंटों के मुकाबले 1/3 होता है, जिससे आपके स्ट्रक्चर पर लोड कम आता है। इसका मतलब कि आपकी फाउंडेशन और कॉलम पर कम वजन आएगा, जो स्ट्रक्चर की उम्र को बढ़ा देता है। इसके अलावा इसकी साइज बड़ी होती है, उसके कारण इसके ज्वाइंट कम आते हैं और इसका काम बहुत तेजी से होता है। और इसको करने से हमारी प्लास्टर की थिकनेस भी कम आती है और प्लास्टर का मटेरियल भी बचता है। तो दोस्तों, ये था 1,000 स्क्वायर फीट के लिए मटेरियल का पूरी लिस्ट, बिल्कुल सिविल इंजीनियरिंग के नियमों के मुताबिक। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि 1,000 स्क्वायर फीट में कितना मटेरियल लगेगा, ताकि जब भी आप अपने साइट पर काम चालू करें तो आपके पास एक रेफरेंस रेडी रहे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि क्या आप वही पारंपरिक लाल ईंट यूज कर रहे हैं या मॉडर्न डबल एसी ब्लॉक्स यूज करना चाहते हैं। अगर साइट कंस्ट्रक्शन से जुड़ा या टेक्निकल और प्रैक्टिकल वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग का यह सच हर घर बनाने वाले तक पहुंचे। और इसका मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें 1,000 स्क्वायर फीट के लिए पूरी मटेरियल की लिस्ट, पूरी उसकी रेट्स और पूरा घर बनाने में कितना खर्चा आता है, ये सब वीडियो उस प्लेलिस्ट में रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कंस्ट्रक्टिंग।